नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कोरोना महामारी के बीच हमने देखा कई बदलाव सामने आए। मार्च के महीने से ही स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट बंद है। अनलॉक 1 हुआ, उसमें उम्मीद जगी कि हो सकता है स्कूल कॉलेजेस खुले। अनलॉक 2 अब चल रहा है, लेकिन इसमें भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि एग्जाम्स को लेकर, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर किस तरह से काफी बदलाव किए गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। इस बीच एक और बड़ा बदलाव मंत्रालय की तरफ से किया गया है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ये जानकारी क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि फिलहाल जिस तरह से बच्चों की स्टडी चल रही है, उसे लेकर टीचर्स भी टेंशन में हैं, अभिभावक भी टेंशन में हैं और स्टूडेंट्स भी टेंशन में हैं। टेंशन इस बात को लेकर कि आखिर हम इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कैसे सिलेबस को पूरा करेंगे। और इसी टेंशन को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए कई रिक्वेस्ट जो हैं वो मंत्रालय को दिए गए कि आपको इस पर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। और इसी पर सोच विचार किया गया मंत्रालय की तरफ से, और यही कारण है कि बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव ये है कि 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। यानी कि 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस अब तक था, उसमें 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है, यानी कि घटा दिया गया है। अब ऐसे में कहीं हद तक मान सकते हैं कि टीचर्स भी राहत की सांस ले रहे हैं, स्टूडेंट्स भी राहत की सांस ले रहे हैं, और साथ ही साथ अभिभावक भी, क्योंकि अभिभावक को चिंता होती है कि आखिर बच्चे का पूरा 1 साल कैसे गुजरेगा। और ये कोरोना काल ने यही दिखाया कि कैसे बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित हो रही है। भले ही ऑनलाइन क्लासेस हो रही हो, लेकिन वो बात नहीं आती जैसा कि आप टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है क्लासरूम के अंदर। तो इसी तमाम समस्या को देखते हुए जो रिक्वेस्ट मंत्रालय को भेजी गई, उस पर सोच विचार करने के बाद ये फैसला ले लिया गया है। 9 से 12 स्टैंडर्ड के सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में 30% का जो कटौती है वो कर दी गई है। और 9th स्टैंडर्ड से जो नीचे की क्लासेस हैं, यानी कि 8th स्टैंडर्ड तक, इसमें स्कूल को इंडिपेंडेंट छोड़ा गया है, स्वतंत्र छोड़ा गया है कि आप अपने हिसाब से सिलेबस में कितनी कटौती करनी है, कितना कम करना है, कैसे पूरा करना है, ये आप डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि 8th स्टैंडर्ड तक के जो सिलेबस के बारे में सोच विचार करना है वो स्कूल को करना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है एचआरडी मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि अभी फिलहाल हर किसी के जहन में यही है कि स्कूल कॉलेजेस कब खुलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जब तक डेट सामने नहीं आई है, इसी बीच इस तरह की जो परेशानी थी उसे कहीं हद तक मंत्रालय ने कम करने की कोशिश की है। क्योंकि 30% अगर सिलेबस कम हो जाता है, यानी कि बच्चों के पास सही समय होगा अपने 70% सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए, ताकि ये आगे चलकर उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2020 से 2021 तक के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो कि कोरोना काल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को कई हद तक राहत मिली है। और टीचर्स को भी, क्योंकि टीचर्स के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के सिलेबस को समय पर पूरा करवाने की। अभिभावक अलग परेशान रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि पूरे साल जब बच्चा मेहनत करता है, तब साल के अंत में जाकर जब वो एग्जाम देता है, अच्छा स्कोर बच्चा करे, यही टेंशन अभिभावकों को भी रहती है, पेरेंट्स को रहती है। तो अब जब 70% ही उन्हें तैयार करना होगा सिलेबस, टीचर्स को पढ़ाना होगा, बच्चों को 70% पर फोकस करना होगा, क्योंकि 30% की कटौती की गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम आगे निकलकर सामने आ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, इस कोरोना की मार हर तरफ पड़ रही है, हर क्षेत्र में, हर वर्ग को। और यही वर्ग, जैसे हमने देखा कि पहले भी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कई बदलाव किए गए, डेट शीट सामने आई, उसके बाद लॉकडाउन को जब आगे बढ़ा दिया गया, तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे एग्जाम्स देने के लिए। उसके बाद सीबीएसई की तरफ से फैसला ये लिया जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स जो है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और इंटरनल बेसिस पर ही रिजल्ट जो है वो घोषित किए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहत भरी खबर ये मंत्रालय की तरफ से है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।